नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है महाराष्ट्र बुलेटिन का, जिसमें बात करेंगे नांदेड़ की, जहां हिमायतनगर से भोकर होकर जाने वाले राज्य रास्ते पर ध्यान देने की मांग की है। आगे बात करेंगे अकोला की, जहां मूर्तिजापुर में रणरागिनी की ओर से शौर्य दर्शन, शस्त्र पूजन और लव जिहाद विरोधी स्वाक्षरी मुहिम की गई है। साथ ही बात करेंगे बुल्डाना की, जहां वर्षों से चली आ रही ऐतिहासिक परंपरा को निभाते हुए श्री बालाजी महाराज संस्थान की वार्षिक यात्रा उत्सव में बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। नांदेड़ से खबर है, जहां हिमायतनगर से भोकर जाने वाली राज्य सड़क, जो तहसील कार्यालय, पंचायत समिति और कोर्ट से होकर गुजरती है, बेहद खराब हालत में है। इस कच्चे रास्ते पर मोटरसाइकिल और अन्य वाहनों को चलाने में भारी कठिनाई हो रही है, जिससे रोजाना कई वाहन गिर रहे हैं और कई महिलाएं व बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। संबंधित ठेकेदार द्वारा मरम्मत न किए जाने के कारण सड़क पर फिसलन बनी हुई है, जिससे हादसों का खतरा बढ़ गया है। इस समस्या को लेकर हिमायतनगर के विधायक बाबूराव कदम कोलीकर और हिंगोली लोकसभा के सांसद नागेश पाटिल आष्टीकार से जल्द सुधार की मांग की जा रही है। जाता है जो मुख्य रास्ते पे आने जाने में जो वाहनदारों को जो तकलीफ हो रही है, इसके विरोध में आप क्या कहना चाहते हैं? अरे बहुत इधर बहुत दिक्कत हो रही, बहुत आदमी गिर जा रहे, कितने बार इसको डाल रहे और वैसा ही हो रहा है। बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। कई आदमी गिर गए अभी तक, कल 2-4 आदमी गिर गए, आज 1-2-4 आदमी गिर गए, रोज आदमी गिरते रह रहे। ये बहुत तकलीफ होती रह रही है। यहाँ से यहाँ तक रोड बना दो ना, ये बहुत परेशानी का काम हो रहा ना, दिक्कत वाला काम हो रहा है। ये हर रोज आदमी गिरते रह रहे, थोड़ा सा मटेरियल ला के डाल दे रहे और ये जैसे कोई सा हो जा रहा है। कि क्या है ये समझ में नहीं आ रहा। ये गरीब जो काम वाले चलने वाले लोग है इधर, इनके लिए बहुत दिक्कत वाला काम हो जा रहा है। रोज गिर जा रहे आदमी। आज 2-3 आदमी गिर गए, कल 2-3 आदमी गिर गए। बारिश तो थम रही नहीं। और ये जो रोड इसको कंप्लीट कर दो थोड़ा। नहीं, आप जो बोल रहे हो सही बात है, मगर इस तरफ कोई विधायक और सांसद को ध्यान दे रहा नहीं दे रहा है? नहीं दे रहा ना सर, ये दे रहा नहीं ना। बार बार इसको बहुत परेशानी वाला दिक्कत लेना काम आ रहा। व्यापारी लेन रोज जाने आने वाला रास्ता है, बड़ा रास्ता है, बड़े लेन का रोड है। ये बहुत तकलीफ वाला काम हो रहा है ना। ये नांदेड़ से सी न्यूज संवाददाता सुधोधन हनवते की रिपोर्ट। अकोला के मूर्तिजापुर में विजयदशमी के अवसर पर हिंदू जनजागृति समिति की शाखा द्वारा महिलाओं के लिए भव्य शस्त्र पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस आयोजन में महिलाओं को लव जिहाद के विरोध में आत्मरक्षा, शौर्य, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक प्रशिक्षण दिया गया। शिव शक्ति नवदुर्गा पंडल की ओर से शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाओं ने कराटे, लाठी, काठी और अन्य संरक्षण तकनीकों का प्रदर्शन कर स्वयं की सुरक्षा के प्रति जागरूकता और आत्मविश्वास दिखाया। कार्यक्रम में महिलाओं ने संरक्षण प्रशिक्षण लेने का संकल्प लिया और लव जिहाद विरोधी कानून बनाने की भी मांग की गई। आयोजन के आयोजक और मार्गदर्शक महिलाओं ने कहा कि आज की महिला केवल नारी नहीं, बल्कि दुर्गा का रूप धारण कर अपनी सुरक्षा खुद सुनिश्चित करे। संपर्क के लिए श्री अमोल वानखेड़े से संपर्क किया जा सकता है। अकोला से सी न्यूज संवाददाता नरेंद्र वाढोलकर की रिपोर्ट। देऊलगांव राजा में श्री बालाजी महाराज संस्थान के 350 से अधिक वर्षों पुराने वार्षिक यात्रा उत्सव में इस वर्ष जागा वितरण की प्रक्रिया पहली बार नीलामी के माध्यम से पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। इससे पहले पांडालिया के स्थानों पर मनमाने भाव वसूले जाने और अवैध बुकिंग की शिकायतें आम थीं, जिससे आम भक्तों और छोटे व्यापारियों को आर्थिक नुकसान हो रहा था। शासन अधिकारियों और संस्थान के पदाधिकारियों की बैठक में सर्वसम्मति से नीलामी पद्धति अपनाने का निर्णय लिया गया, जिसमें उप विभागीय अधिकारी, तहसीलदार, पुलिस निरीक्षक समेत कई सदस्य शामिल हुए। नीलामी में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक और व्यापारी शामिल हुए और कोई विवाद नहीं हुआ, जिससे प्रशासन और संस्थान की प्रशंसा हुई। संस्थान ने भविष्य में भी इस पारदर्शिता को जारी रखने का संकल्प लिया। इस बदलाव से यात्रा उत्सव में ईमानदारी की नई मिसाल कायम हुई। श्री बालाजी महाराजांच्या यात्रोत्सवामध्ये वेगवेगळ्या समित्या ह्या काम करत असतात. त्यामध्ये जागा वाटप समिती असेल, शांतता समिती असेल, स्वच्छता समिती असेल, अशा 4-5 प्रकारच्या समित्या या ठिकाणी काम करतात. जागा वाटप समिती ही
1 महिना आधीच या सर्व जागा वाटप प्रक्रियेचे नियोजन करत असते आणि सर्व एफर्ट्स घेऊन योग्य प्रकारे जागा वाटप करून ती यात्रा सुरळीतपणे चालू करण्यासाठी प्रयत्न करत असते. परंतु गेल्या काही वर्षापासून एवढे एफर्ट्स घेऊनसुद्धा जागा वाटप समितीवर वारंवार आरोप होते आणि हे सर्व आरोप बंद होण्यासाठी बालाजी संस्थानने आणि प्रशासनाने बालाजी संस्थान पुरस्कृत जी जागा वाटप समितीचे सदस्य आहेत तसेच प्रशासनाचे जे सदस्य आहेत या सर्वांची मिळून जी जागा वाटप समिती आहे त्या जागा वाटप समितीने यावर्षी आधी आपसात असे ठरवले की हा रोष होऊ नये. त्या ठिकाणी जागेंची संख्या फक्त 20 आहे आणि अर्जदारांची संख्या 140 आहे. अशा परिस्थितीत बुल्ढाना से सी न्यूज संवाददाता राजेश की रिपोर्ट। भामरागढ़ तहसील के ताटगांव में भामरागढ़ मुख्य मार्ग पर लॉयड्स मेडल कंपनी द्वारा पार्कटोल नदी से डेहरी तक पानी ले जाने के लिए सड़क किनारे बड़े बड़े लोहे के पाइप खुले में रखे गए हैं, जिससे दुर्घटना का गंभीर खतरा बढ़ गया है। ये मार्ग एकल सड़क होने के कारण 2 पहिया 4 पहिया स्कूली वाहन और अस्पताल ले जाने वाले मरीजों की सुरक्षा प्रभावित हो रही है। रात के अंधेरे और जल क्षेत्र में पाइपों का न दिखना हादसों को आमंत्रित कर रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन, ग्राम पंचायत और पुलिस को शिकायतें दी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिससे जनता में भारी आक्रोश है। विशेषज्ञों के मुताबिक कंपनी ने सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया और मांग की जा रही है कि पाइप हटाए जाएं, चेतावनी संकेत लगाए जाएं, कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो और जिम्मेदार अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कदम उठाए जाएं। स्थानीय जनता प्रशासन से तुरंत इस जानलेवा खतरे को दूर करने की गुहार लगा रही है। गढ़चिरौली से सी न्यूज संवाददाता संजय यमसलवार की रिपोर्ट। नांदेड़ शहर और जिला कांग्रेस कमेटी ने भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित किसानों और नागरिकों के लिए जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना दिया और तत्काल सहायता की मांग की। उन्होंने राज्य सरकार से किसानों के प्रति हेक्टेयर 50,000 की आर्थिक मदद, किसानों की पूरी कर्ज माफी, गीला सूखा घोषित करने और बाढ़ प्रभावित परिवारों के प्रति 25,000 की सहायता देने का आग्रह किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अगस्त-सितंबर में हुए नुकसान के बावजूद सरकार ने कोई राहत का मुआवजा नहीं दिया है और किसानों को संकट में छोड़ दिया गया है। जिलाधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन में इस मांग को राज्यपाल तक पहुंचाने का आग्रह किया गया है। मध्ये जे आमचे नेते राहुल गांधी वारंवार या ठिकाणी सांगत आहेत की संविधानाचा आव्हान वेळोवेळी भारतामध्ये होताना दिसत आहे, तोच एक प्रकार या मनोवृत्तीच्या लोकांकडून पाहायस मिळत आहे। आम्ही काँग्रेस पक्षाच्या वतीने, नांदेड शहर व जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीने या घटनेचा निषेध व्यक्त करतो। मागील 8 वर्षापासून नांदेडचे शासकीय आयटीआयचं वसतिगृह बंद आहे। गोरगरिबाचे शेतकऱ्याचे मुलं तिथे राहतात, आज त्यांना शिक्षणासाठी मोठी अडचण निर्माण होते। खरं तर सरकारला शक्तीपीठ महामार्गाला द्यायला 80,000 आहेत, समृद्धी महामार्ग तयार करायला पैसे आहेत, मोठे मोठे कारखानदारांचे कर्ज माफ करायला पैसे आहेत, पण शेतकरी, विद्यार्थी, कष्टकरी यांच्याकडे लक्ष द्यायला हे सरकार तयार नाही। आज नांदेड जिल्ह्यामध्ये बरेच शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केलेल्या आहेत, आणखी किती आत्महत्याची वाट हे सरकार बघते। नेमकं एवढं असंवेदनशील सरकार कसं होऊ शकतं हे आमचा त्यांना प्रश्न आहे। आपण ज्याप्रमाणे म्हणलं कितीतरी शासकीय वसतिगृह आज बंद पडलेले आहेत। खरं तर हे गरीब सामान्य लोकांचे मुलं त्या वसतिगृहामध्ये येऊन त्यांना मोफत शिक्षण मिळत असतं, पण सरकारने वेळेवर लक्ष द्यावं, वसतिगृह दुरुस्त करावे आणि सामान्य लोकांच्या मुलांना शिक्षणासाठी त्या ठिकाणी मदत करावी। शासकीयचं जे आयटीआयचं वसतिगृह आहे ते 8 वर्षापासून बंद आहे। त्या 23 कोटीचा हा प्रकल्प होता, मात्र त्याला अजून मंजुरी मिळालेली नाही। आपण म्हणल्याप्रमाणे नांदेडचं शासकीय आयटीआयचं जो वसतिगृह आहे मागच्या 8 वर्षापासून बंद आहे। 23 कोटीचा हा प्रकल्प होता। खरं तर शासनाने योग्य वेळी त्याचं टेंडर काढून लवकरच त्याचं बांधकाम करून सामान्य लोकांच्या विद्यार्थ्यांना राहण्याची त्या ठिकाणी व्यवस्था करायला पाहिजे होती, पण शासन तसं करताना दिसत नाहीये। आपला जो प्रश्न आहे निश्चितच येणाऱ्या काळामध्ये मी तो प्रश्न राज्य सरकारकडे माझ्या पत्राच्या माध्यमातून विचारणार। नांदेड़ से सी न्यूज संवाददाता भारत वानरे की रिपोर्ट।
नांदेड़ के हिमायत नगर के खड़की गांव स्थित आनंद बुद्ध विहार में वर्षावास के दौरान आषाढ़ पूर्णिमा के अश्विन पूर्णिमा तक डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा लिखित बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ का प्रतिदिन वाचन किया जाता रहा। इस ग्रंथ का वाचन बौद्ध भिक्षु संघरत्न द्वारा संपन्न किया गया। अश्विन पूर्णिमा को वाचन का समारोह भी समापन आयोजित किया गया, जहां समाप्ति के दिन भोजन दान भी किया गया और इस दौरान बड़ी संख्या में बौद्ध अनुयायी मौजूद रहे। महिन्यापासून आपण जे धम्मग्रंथाचे वाचन करताय याच्यामध्ये येथील बौद्ध समाजाने किती प्रमाणात प्रतिसाद दिला आणि त्याचं अनुकरण त्या पद्धतीने आहे का? तसं आता भगवान बुद्ध स्वतः म्हणतात की मी मार्गदाता आहे, मी मोक्षदाता नाही. मी फक्त तुम्हाला मार्ग सांगतो आणि त्या मार्गाने तुम्ही जर गेलं तर तुमचं कल्याण होणार आहे. तशाच प्रकारे आमच्यासारखे सुद्धा भिक्षू फक्त मार्ग सांगतात आणि त्या मार्गाने तुमचं गेलं तर तुमचं कल्याण होणार आहे. आणि तुम्ही आचरण किती करता, काय करता ते तुमच्यावर अवलंबून आहे. आणि म्हणून हे सर्व लोकांनी चांगल्या मार्गावर येण्याचा हे एक ग्रंथीचा निर्मळ उद्देश आहे. परंतु किती येतात आणि काय नाही ते सर्व लोकांच्या मनावर आहे ना. आम्ही जे भगवान बुद्धाचे जे बुद्धवचन फक्त सांगण्याचा प्रयत्न करतो आणि आचरण करण्याचं ते त्यांच्या उपासकांच्या मनावर आहे. किती करणं आहे, किती नाही करणं आहे. केलं तर तुमचं भगवान बुद्ध स्वतः म्हणतात की केलं तर तुमचं चांगलं होणार आहे, काय नाही केलं तर होणार नाही, विषय नाही. आणि म्हणून भगवान बुद्धाच्या धर्मामध्ये जास्तीत जास्त आचरणाला महत्त्व आहे. एक सुविचार आहे, मन भरून चर्चा करण्यापेक्षा कणभर आचरण श्रेष्ठ आहे. आणि आचरण आपण जर थोडंफार केलं, भगवान बुद्धाचा धम्म, भगवान बुद्ध म्हणतात भगवान बुद्धाचा धम्म श्रवण करणे एक म्हणजे भगवान बुद्धाचा धम्म श्रवण करणे एक सुद्धा दुर्लभ आहे. भगवान बुद्धाचा धम्म श्रवण करून सुद्धा भगवान बुद्धाच्या मार्गावर येणे सुद्धा एक खूप दुर्लभ आहे. आणि भगवान बुद्धाचा धम्म श्रवण करून सुद्धा आचरण. नांदेड़ से सी न्यूज़ संवाददाता शुद्धोदन हनवते की रिपोर्ट। खबर छत्रपति संभाजीनगर से, जहां पर विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापलकर ने अतिवृष्टि और बाढ़ से हुए नुकसान के पंचनामे, टीबीटी के माध्यम से मुआवजा वितरण, केरोसिन व अनाज वितरण, रेत नीति में अमल और सेवा पखवाड़ा की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने पंचनामे तेजी से पूरे करने और किसानों के खाते में मुआवजा जल्द जमा करने के निर्देश दिए। साथ ही बहकर गई भूमि के पंचनामे और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों पुलों के नुकसान का भी आकलन करने को कहा। बता दें कि तकरीबन 16 लाख से ज़्यादा हेक्टेयर भूमि का पंचनामा जून से अगस्त 2025 में किया गया, जिसमें तकरीबन 217 करोड़ रुपए से ज़्यादा किसानों को वितरित किए जा चुके हैं। सितंबर की अतिवृष्टि में हुए नुकसान के तकरीबन 76% पंचनामे पूरे हो चुके हैं और अब तक 33,043 प्रभावित परिवारों को वितरित किया जा चुका है। सेवा पखवाड़ा के विलंबित कार्य 10 दिनों में पूरे करने के निर्देश दे दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने अपने अपने जिलों की प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत की है। छत्रपति संभाजीनगर से सी न्यूज़ संवाददाता राधेश्याम निवाली की रिपोर्ट। खबर छत्रपति संभाजीनगर से, जहां जिला परिषद प्राथमिक शाला सावलदर 12 में वन्य जीव सप्ताह के अवसर पर विद्यार्थियों के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जंगल के वन्य प्राणियों, पर्यावरण संरक्षण, अन्न श्रृंखला, मजदूर और प्राकृतिक आवास के महत्व पर जानकारी दी गई। विद्यार्थियों को वन्य जीव संरक्षण के लिए सुझाव दिए गए और इस दौरान ग्रामीणों और वन कर्मचारियों की भूमिका पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में शिक्षकों और वन अधिकारियों, वन मजदूरों, ग्रामस्थों और पत्रकारों की उपस्थिति रही। आज जो कार्यक्रम हुआ है सर, कौन से क्षेत्र में कार्यक्रम हुआ है? आज वन्यजीव सप्ताह साजरा किया गया है। वन्यजीव सप्ताह ये पूरे भारत देश में 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच में किया जाता है। वन्यजीव सप्ताह साजरा करने के पीछे एक उद्देश्य ये है कि लोगों को वन्यजीव के बारे में पता चले, उनकी आपुलकी और उनसे प्रेम निर्माण हो, और उसके अलावा उसकी जोपासना किस तरह की जाए ये आम जनता को मालूम हो। आजकल मानव और वन्यजीव के बीच में जो संघर्ष आए दिन होते रहता है, आप देखते हैं, तो इसलिए भी जो तो लोगों को मालूम हो कि वन्यजीव जैसे बिबट हो गया है, तो बिबट ये जो है तो हिंस्र प्राणी नहीं है, ये खुद से अटैक नहीं करता है। अभी अपने पास अपने परिसर में बिबट बहुत सारे हैं, तो थोड़ा प्रिकॉशन ले, जब खेत में जाए
तो अकेला ना जाए, एक दो लोग साथ में रहे, छोटे बच्चों को अकेला ना छोड़े। छत्रपति संभाजीनगर से सी न्यूज़ संवाददाता राधेश्याम हिवाले की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए महाराष्ट्र बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।